रीट लीक्स पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश की सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूनिया ने कहा है कि रीट लीक्स मामले में प्रदेश की सरकार सीबीआई को जांच देने से आखिरकार क्यों बच रही है। रीट मामले में सतीश पूनिया ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि रीट केस में मगरमच्छों को बचाने की कोशिश की जा रही है। सरकार मामले की जांच सीबीआई से क्यों नहीं कराना चाहती। पूनिया के इस बयान पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पलटवार किया और कहा कि माहौल बनाओ, आरोप लगाओ टास्क पर बीजेपी चल रही है। पूछा है एसओजी पर बीजेपी को आखिरकार भरोसा क्यों नहीं। बीकानेर के दौरे पर आए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रीट मामले को लेकर के प्रदेश सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला। साथ ही रीट मामले में सीबीआई जांच की मांग को दोहराया। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री प्रसाद लाल मीणा ने प्रदेश भर में 52,000 से ज्यादा आशा सहयोगिनियों का प्रशासनिक नियंत्रण चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के तहत करने की सहमति प्रदान की है। स्वास्थ्य मंत्री ने सचिवालय में महिला एवं बाल विकास विभाग के मंत्री ममता भूपेश के साथ हुई एक अहम बैठक में यह सहमति दी। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों के लाभार्थी एवं चिकित्सा विभाग के लाभार्थी समान होने के कारण यह सहमति दी गई है। पीसीसी प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा गुरुवार को नागौर के दौरे पर पहुंचे। यहां पर उन्होंने कांग्रेस कार्यालय के नए ऑफिस का शिलान्यास किया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा शिलान्यास करने के बाद कांग्रेस के आवासीय प्रशिक्षण शिविर को भी उन्होंने संबोधित किया और इस प्रशिक्षण शिविर में डोटासरा ने कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति से अवगत करवाया। 23 फरवरी को राज्य सरकार बजट पेश करने वाली है। जलदाय विभाग के 1 दर्जन कर्मचारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस बजट में कर्मचारी हितों की लंबित मांगों को पूरा करने का आग्रह कर रहे हैं। जिंदगी की जंग हार गई डीडवाना की निर्भया। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में गैंगरेप पीड़िता ने तोड़ा दम। शुक्रवार को शव का होगा पोस्टमार्टम। अजमेर में पोक्सो कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। श्रीगंगानगर के सदर थाना इलाके के दीको इंडस्ट्रियल एरिया में जनसेवा अस्पताल पर आज नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग की। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इसके आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। बूंदी जिले के तालेड़ा में गुरुवार सुबह भूरिया बावड़ी नहर में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा करके परिजनों को सुपुर्द किया। पाली में मिलावटी खाद्य पदार्थ की रोकथाम को लेकर के शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत सुमेरपुर कस्बे में घी की दुकान पर शुभम ब्रांड का नकली 860 किलो घी सीज किया गया। कोटा में नयापुरा सब्जी मंडी में करीब 1 दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने चाकू मारकर एक युवक को घायल कर दिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। झुंझुनू में लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए शहर के वार्ड संख्या 30 बंदूकिया मोहल्ले में एक व्यक्ति ने अपने मकान के पास ही खाली पड़ी सार्वजनिक चौक की जगह पर कमरा बनाकर के अतिक्रमण कर दिया था। इसे तोड़ दिया गया। श्रीगंगानगर में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने एक युवक को 124 ग्राम अफीम और 545 ग्राम डोडा पोस्ट के साथ गिरफ्तार किया है। बूंदी जिले में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 किलो गांजे के साथ एक तस्कर की गिरफ्तारी की, जिससे पूछताछ की जा रही है। राजसमंद के कांकरोली थाना इलाके में एक नाबालिग रेप पीड़िता ने बेटी को जन्म दिया। प्रसूता और नवजात बच्ची दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं। टोंक जिले में रीट लीक सुसाइड मामले में पुलिस ने गुरुवार को 3 लोगों को उनियारा उपखंड से दस्तयाब किया है। पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बांसवाड़ा में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने एक युवक को दोषी मानते हुए 14 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20,000 रुपए अर्थदंड का फैसला भी सुनाया। भीलवाड़ा में पुलिस ने फाइनेंस कलेक्शन कर्मचारी से लूट के मामले में खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। अजमेर में आईबी और एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली। गिरफ्त में आए 3 संदिग्ध युवक सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर आरोपी पहले से थे। बांसवाड़ा में विवाहिता की आत्महत्या के बाद ससुराल और पीहर पक्ष के बीच विवाद हो गया। पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या के आरोप लगाए हैं। झालावाड़ में गांव में बिजली की डीपी को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इस खूनी झड़प में 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पाली में एक बुजुर्ग ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। जानकारी के अनुसार सामाजिक पंचों के फैसले से आहत होकर के बुजुर्ग ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की। डूंगरपुर में महिला यात्री के बैग से सोने चांदी के जेवर और कुछ नकदी चोरी हुई और पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। झालावाड़ में पुलिस ने अपहरण
किए गए युवक को अपहरणकर्ताओं के चुंगल से मुक्त करवा लिया है। पीड़ित के परिवार से बदमाशों ने 8 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। कोटा में 15 साल के स्कूली छात्रा के मर्डर मामले को लेकर के अब एक और कोचिंग संस्था ने गुरुवार को 2 लाख रुपए के इनाम की घोषणा आरोपी पर की है और 3 अन्य संस्थाएं 1,21,000 रुपए देंगी। आरोपी पर कुल मिलाकर के 4,31,000 रुपए का इनाम इन संस्थाओं की तरफ से रखा गया है। भरतपुर की सेवर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए लल्लू उर्फ AK-47 गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ जारी है। पुलिस ने बदमाशों के पास से एक अवैध देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस समेत एक बुलेट बाइक भी बरामद की। पिछले 3 दिनों में वैर थाना इलाके में कृषि प्लांट पर ट्रैक्टर चालक को बंधक बनाकर ट्रैक्टर ट्रॉली की लूट को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने पूछताछ में से कबूला है। करौली के हिंडौन नई मंडी थाना इलाके में चंदीला गांव के पास एक मोटरसाइकिल और स्कूटी में आमने सामने की भिड़ंत हुई। इस दौरान युवक की मौत हो गई। महिला समेत 3 लोग घायल हुए। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके में गुरुवार की रात को तगावली फाटक पर कपड़ा व्यवसायी की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। पोखरण में निजी विद्यालय की बस पलटने से 2 बच्चों की मौत हुई थी। इसके बाद में एक और बच्चे की मौत हो गई। कुल मिलाकर के 3 बच्चों की मौत हुई है। 30 से अधिक बच्चे अभी गंभीर रूप से घायल हैं। बाड़मेर में टांके में डूबने से एक महिला की मौत हुई है। पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज को लेकर के हत्या करने के आरोप लगाए हैं। प्रतापगढ़ के सड़क हादसे में कुचले गए दोनों मृतकों की शिनाख्त हुई। दोनों रिश्ते में चाचा भतीजे बताए जा रहे हैं। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा करके परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। कोटा नगर निगम दक्षिण में जमकर हंगामा हुआ। बजट पर बोलने से रोकने को लेकर के बीजेपी के कार्यकर्ता पार्षद भड़क गए। इसके बाद कांग्रेस के पार्षदों ने भी आरोप लगाया कि मेयर को अपशब्द बोले गए। इसे लेकर के प्रदर्शन किया गया। करौली में नगर परिषद के पार्षदों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। इसमें आयुक्त को हटाने की मांग की गई। कोटा में व्यापार महासंघ ने शुक्रवार को कोटा बंद का ऐलान किया है। स्कूली छात्रा की हत्या के आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने से व्यापारी और आम लोग नाराज हैं। धौलपुर में छात्रों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने BSc की परीक्षा परिणामों में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। धौलपुर के राजकीय महाविद्यालय और निजी कमला महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने प्राचार्य को परीक्षा परिणामों में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा है। जयपुर में सेशन कोर्ट के वकीलों ने कोर्ट के बाहर ट्रैफिक जाम कर दिया। पिछले 2 दिनों में शहर के अलग अलग इलाकों में 3 वकीलों के साथ मारपीट की घटना हो चुकी है। इस घटना के विरोध में और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर के वकील सड़क पर बैठ गए। करीब 40 मिनट तक सेशन कोर्ट से लेकर के कलेक्ट्रेट सर्किल तक लंबा जाम लगा। इससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस 24 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी के आश्वासन देने के बाद जाम खोला गया। कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी अजय माकन पंजाब के अबोहर से दिल्ली जाते वक्त कुछ देर के लिए श्रीगंगानगर के लालगढ़ हवाई पट्टी पर रुके, जहां पर श्रीगंगानगर के विधायक, जिला प्रमुख समेत अन्य स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कोटा के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की ओर से सीवी गार्डन से स्टेडियम तक यूनिटी मार्च निकाला गया। इस दौरान नयापुरा इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। PFI इस साल आजादी के 75 साल होने के मौके पर गणतंत्र बचाओ मुहिम चला रहा है। अजमेर जिले के किशनगढ़ कस्बे से IB जयपुर और ATS की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। जयपुर में गुरुवार को JDA ने जोन 14 में निजी खातिरदारी के करीब 7 बीघा भूमि पर बनी 2 नवीन अवैध आवासीय कॉलोनियों में तोड़फोड़ की है। छात्रा हत्याकांड के विरोध में बूंदी जिले के नैनवा कस्बे में जैन बाल विद्या मंदिर के छात्र छात्राओं की ओर से जुलूस निकालकर SDM कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। घटना का विरोध जताया गया। झुंझुनू के सुल्ताना के रहने वाले एक आर्मी जवान की संदिग्ध हालात में दिल्ली में मौत हो गई। इससे इलाके में हड़कंप मच गया। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने सादुल शहर उपखंड के विभिन्न सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया और कर्मचारियों अधिकारियों को कई निर्देश दिए। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ पंचायत समिति के सभागार में प्रधान हजारीराम मील की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन और नहरबंदी को लेकर के अहम बैठक हुई। बैठक में उपखंड अधिकारी, पंचायत समिति के विकास अधिकारी समेत PHED विभाग और ब्लॉक की ग्राम पंचायतों के सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी मौजूद रहे। झुंझुनू कलेक्ट्रेट के अंदर भी कई कार्मिक लंबे समय से डेपुटेशन पर लगे हुए हैं, जिन्हें वापस मूल विभाग में भेजने की कवायद जारी है। धौलपुर में मजलूमों पर लगाम लगाने को लेकर के पुलिस की महिला कमांडो ने टीम की ओर से कमर कस ली गई है। कार्रवाई शुरू कर दी गई है। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए विधानसभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने की मांग की है।
सिरोही में गुरुवार को श्रम राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई के कार्यक्रम के दौरान पार्षद सुंदर की ओर से प्रलोभन देने के आरोप लगे हैं। बांसवाड़ा में सर्किट हाउस में टीएडी मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की। मंत्री ने बिजली, सिंचाई, सड़क के मुद्दों को लेकर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। तो राजसमंद में कॉलेज में आत्मनिर्भर भारत युवा आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र संगठन की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। उदयपुर के संभागीय आयुक्त डूंगरपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान संभागीय आयुक्त ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक ली और समीक्षा की। दौसा में जिला कलेक्टर ने गेहूं और बाजरे में प्रति हेक्टेयर उत्पादन लागत को बढ़ा दिया। तकनीकी समिति की बैठक में जिला कलेक्टर की ओर से अहम फैसला किया गया। सरहदी जिले बाड़मेर में मौसम के बदलाव के चलते जीरे की फसल खराब हो गई है, जिससे परेशान होकर किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सिरोही में श्रम विभाग में सैकड़ों मजदूरों की भीड़ लग गई। सरकारी योजनाओं से वंचित मजदूर श्रम राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई से मुलाकात करने के लिए यहां पर पहुंचे थे। 12 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए गुरुवार को जागरूकता रैली निकाली गई। भरतपुर को अपने शहीद जवान देवेंद्र गुर्जर के पार्थिव शरीर का भी इंतजार करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के बोदीपोरा की बलवान पोस्ट पर देवेंद्र भारतीय सेना में ड्यूटी पर तैनात थे और इसी दौरान शहीद हो गए। 15,000 फीट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी से देवेंद्र शहीद हुए और इस समय मौसम खराब होने की वजह से उनकी पार्थिव देह पैतृक गांव नहीं आ पा रही है। मारवाड़ के किसानों का दल राजसमंद कृषि विज्ञान केंद्र पहुंचा। किसानों के दल ने सब्जी और फलों के उद्यान देखने के बाद कृषि विज्ञान केंद्र में आधुनिक तकनीक को भी देखा। करौली के पशु मेले में ऊंट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में अव्वल रहे 3 ऊंटों के पालकों को पुरस्कृत किया गया। कोटा नगर निगम दक्षिण का 2022-23 का बजट पेश किया गया है। बजट के दौरान सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला। जयपुर में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते की ओर से जोन 14 में निजी खातेदारी की 7 बीघा भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया गया। कोटा पुलिस ने अवैध बजरी के खिलाफ माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल चेचट थाना पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। कोटा में ग्रामीण बिजली लाइन की चपेट में आने से एक 16 साल के बालक के झुलसने की खबर है। पीड़ित बालक को उपचार के लिए एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। कोटा में कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत जिले में 230 केंद्रों पर टीके लगाए गए। सेशन में 3,136 लोगों को टीके लगे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। बजट का मौसम आ चुका है, उम्मीदें परवान पर चढ़ रही हैं, लेकिन क्या जो